आज हम 7 अंकों की, 8 अंकों की और 9 अंकों की संख्याओं का घनमूल निकालने सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका बल घनमूल निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमको इकाई का अंक देखने का कितना है 3। ओके, तो पहला स्टेप आपको यहाँ पर इकाई का अंक देखने का कितना है 3। तो इधर इसमें से देखने का इकाई का अंक 3 हो ऐसी संख्या कौन सी है यहाँ पर पूर्ण घन संख्याओं में, तो ये है। तो इसका घनमूल करते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया है 7। अब हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में 7 का घन करना है। तो 7 का घन होता है तो देखेंगे कितना है 343। 343 को यहाँ पर घटा देना है, तो यहाँ पर घटा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, बरोबर। तो अब यहाँ पर 6 में से 4 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना होता है 2। यहाँ पर देखो 0 आया था, उसको 0 लिखना नहीं है। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आता है, और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है। इसको ऐसे ही उतार देते हैं। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको देखना है, यहाँ पर ये नियम है कि 3 का गुणा किया जाता है, बराबर। 3 गुणा जो भी संख्या है उसका वर्ग किया जाता है। अब 3 गुणा 7 का वर्ग होता है 49, और गुणा करते हैं 3 निम 27 की 7, हासिलाई 2, और 3 चौक 12 और 2 14 हो जाता है, बराबर। ये नियम है, आप ध्यान रखना। 3 का गुणा 7 की 2 से गुणा करते हैं, 7 यानी जो भी आप संख्या उसका वर्ग कर देते हैं, उससे गुणा करते हैं, तो हमारे पास ये आया है। अब इसको यहाँ लिखना है 147 गुणा, यहाँ ध्यान रखना है कौन सी संख्या रखें। तो इकाई का अंक हमको कितना मिलता है 7 मिलता है, कितना मिलता है 2 मिलता है। ये वाला ध्यान रखना, इसमें किस संख्या से गुणा करें तो इकाई का अंक 2 आता हो, ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है। तो देखते हैं यहाँ पर 6 सत्ते 42 होता है और कोई संख्या नहीं है, यानी 6 का गुणा हम करते हैं तो हमको इकाई का अंक आता है 2। गुणा करके देख ले, 6 सत्ते 42 की 2 हासिलाई 4, 6 चौक 24, 24 और 4, 24 और 4 28 की 8 हासिलाई 2, 6 एकन 6, 6 और 2 8 होता है, 882 आता है। इकाई का अंक 2 आया। हाँ, बस ये संख्या हमको ढूंढनी होती है, तो ये हम संख्या ढूंढ ली। तो अब ये हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब हमको यहाँ पर पहली अंक इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक ये हो गया। अब हमको निकालना है सैकड़ा का अंक। तो इस सबसे पहले इस संख्या को उतार लेते हैं फिर से, 4 6 5 7 4 3 6 3। ओके, 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर प्रथम 3, फिर प्रथम 3, एक संख्या यहाँ पर बचती है तो ये। ओके, अब यहाँ पर देखने का ये 4 में इधर देखने का किन दो संख्याओं के बीच में आता है, पूर्णघन संख्याओं में देखने का, तो 8 और 1 के बीच में आती है। तो दोनों में से कौन छोटा है, दोनों में से कौन छोटा है 1। तो 1 का यहाँ पर घनमूल कितना होता है 1 होता है, यानी इसका भी हमने ज्ञात कर लिया। इसका कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ लिखेंगे ओके, इसका जो घनमूल है कितना है का घनमूल बराबर कितना होता है, तो 1 6 7 होता है। ओके, एक ज्ञात कर लिया। अगला देखते हैं, कीमत ज्ञात करो। यहाँ पर इसका लिखा है 1,73,73,779 का हमको घनमूल निकालने का है। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 9, बराबर। अब घनमूल वाली संख्याओं में देखने, पूर्ण घन संख्याओं में देखने का जिसका घन इकाई का अंक 9 आता हो, ऐसी पूर्ण घन संख्या देखनी है। तो ये है, इसका घनमूल कितना होता है 9। बस ये एक स्टेप हमने ज्ञात कर लिया, एक अंक प्राप्त कर लिया। अब इसका हमको क्या करना है, घन करना है। तो इसका घन कितना होता है 729 था, कितना था 729। इसको यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 9 में से 9 गया 0, 0 लिखना नहीं है। 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 5। 9 में से 7 घटाते हैं, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आता है 2, बराबर। अब हमको ये संख्या उतार देनी है, नहीं भी उतारोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं, खाली समझाने के लिए है। अब हमको यहाँ इकाई का अंक 5 लाना है। तो कैसे लेके आते हैं, तो नियम के अनुसार देखें। सबसे पहले यहाँ 3 का गुणा किया जाता है, यहाँ लिखते हैं 3 का, अब जो संख्या आई है उसका वर्ग करते हैं, वर्ग कर दिया है। अब 3 गुणा 9 का वर्ग कितना होता है 81, इसका गुणा करते हैं,
और देखो यहाँ 3 का गुणा हमेशा कर रहे हैं, यहाँ पर जो संख्या है ना उसका वर्ग करके गुणा करना है। तो 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24। ओके, अब इसको यहाँ लिखना है 243 गुणा, हमको यहाँ संख्या पता करनी होती है, बस यहाँ कितना आता है। ओके, यानी हमको ध्यान रखना है कि इसमें कितने का गुणा करें तो इकाई का अंक आए 5। तो हम यहाँ पर कहाँ से आया, तो ये अंक पता प्राप्त करना, इकाई का अंक 5 आता हो ऐसी इस संख्या में गुणा करना है। तो किससे गुणा कर सकते हैं, तो सिर्फ 5 से ही गुणा कर सकते हैं। तो इकाई का अंक आता है ये आता है, यही हमको इकाई का अंक लाना है, ऐसी संख्या यहाँ पर ढूंढनी है। तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 20 और 1 21 और 5 दूनी 10, 10 और 2 10 2 12। इकाई का अंक कितना आता है हमारे पास, तो इकाई का अंक हमारे पास आता है 5। ओके, इकाई का अंक कितना आता है 5, हमको यही लाना था। अब किससे गुणा किया था, लास्ट में हमने 5 से गुणा किया था, तो हमने दूसरा अंक प्राप्त कर लिया 5। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको ध्यान देना है कि ये संख्या लिखते हैं 17373 इसके कितने भाग कर देते हैं, एक भाग ये हो गया, 2 भाग ये हो गया। अब तीसरे भाग में देखने का, तीसरे भाग में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ओके, 17 है, मतलब 17 में यहाँ देखने का किन दो पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आता है, तो ये पूर्ण घन संख्या है, इनके बीच में आती हो ऐसी संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे ये 8 और 27 के बीच में आती है ना, 8 और 27 के बीच में से छोटी कौन है, तो यहाँ पर 8 छोटी संख्या, तो इसका घनमूल कितना है 3 बराबर 2, तो इसका घन कितना होगा 2, तो ये हमने प्राप्त कर लिया 2 आता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इधर कि 17373 ओके, इसका घनमूल किया तो कितना आता है, इकाई का यहाँ पर 259 आता है। पहले ये लिखेंगे फिर ये। ओके, इसलिए हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे एक और देखते हैं। अब इसका ज्ञात करते हैं तो कितना है, 15 करोड़ और 14,19,437 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसको घनमूल ज्ञात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 15 करोड़ 14,19,737। ओके, इसका यहाँ देखेंगे कौन सा अंक है, तो इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 7 आता हो ऐसी पूर्ण घन संख्या देखते हैं, तो कौन है वो इकाई का अंक 7 आता हो, तो ये है 27 है। 27 का घनमूल करते हैं तो कितना आता है 3, तो पहला स्टेप आ गया। अब 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 27 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर यहाँ 0 हो जाता है। यहाँ कितना बचता है 1 4 9 1 4 1 5 1। ओके, पहला स्टेप हो गया, हमको 1 लाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 3 तो लिखते ही हैं, यहाँ जो भी संख्या है उसका वर्ग कर देते हैं। तो 3 गुणा 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, बराबर कितना हो जाता है 27। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 27। अब यहाँ संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ किससे गुणा करें कि इकाई का अंक कितना आता हो, 1 आता हो। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या का गुणा करें, यहाँ 27 में, तो इकाई का अंक आता हो 1, तो यहाँ पर आता है 3। ओके, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल है 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 81 आता है। यानी इकाई का अंक हमने ढूंढ लिया है, कितना है यहाँ पर 3 आया है, तो दूसरा स्टेप हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ भी 3 है। अब हमको यहाँ देखना है, इस संख्या को उतार देते हैं, 15 14 19 7 3 7। इसको डिवाइड करते हैं, पहले का 3 हिस्सा, फिर से 3 हिस्सा, अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर 3 हिस्सा होता है। ओके, अब हमको यहाँ देखना है ये जो संख्या है इस पूर्ण घन संख्या में देखना है किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो इनमें कौन सी दो संख्याओं के बीच में ये आता है, तो देखेंगे इन दोनों के बीच में आता है। ओके, छोटी कौन है इन दोनों में से, तो ये है, इसका घनमूल कितना होता है 5, इसका घनमूल कितना होता है 5, तो ये हमने तीसरी संख्या भी ज्ञात, तीसरा अंक भी प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं 15 14 19 437
का घनमूल कितना होता है? तो घनमूल होता है 533 यानी 533 होता है। हैं? अगला उदाहरण नंबर 7 करते हैं। अब देखते हैं 11,19,80,168 का घनमूल हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11,180,168। इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? 8। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई पूर्ण घन संख्याओं में देखते हैं जिसका इकाई का अंक 8 होता हो? तो ये पूर्ण घन संख्या है 8, इसका इकाई का अंक 8 है। तो इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है? इकाई का अंक 2 आता है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आया है? 2। अब यहाँ पर 2 का घन करते हैं तो 8 माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है, लिखते नहीं है यहाँ पर। 6 1 0 8 9 1 1 1। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 6 है। यहाँ लिखते हैं 3 गुणा इसका वर्ग कर देते हैं तो 2 का वर्ग बराबर 3 गुणा 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 4 बराबर कितना आता है? यहाँ पर 3 चौक 12। अब यहाँ पर 12 है गुणा, इसमें कितने का गुणा करें कि इकाई का अंक आता हो 6, बराबर। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 8 का गुणा करेंगे तो ये आता है, 8 का गुणा करना पड़ेगा तो 6 आता है, बराबर। तो 12 8 96। तो यहाँ पर कितना आया है? 96 आ गया है। यहाँ पर 8 से गुणा किया तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 8। क्या आ गया यहाँ पर? 8। अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं, यहाँ पर इसको उतार लेते हैं 111,980,168। ओके, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर से पहले 3 भाग, फिर 3 भाग, फिर 3 भाग हो जाते हैं। ओके, 9 अंक होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे, हमको यहाँ पर ये 3 भाग वाली संख्या को देखते हैं, ये दोनों किसके बीच में आती है? तो ये किसके बीच में आती है? तो 111 आती है 64 और 125 के बीच में। इनमें से छोटा कौन है? तो ये है 64। 64 का घनमूल कितना होता है? 4। तो ये हो गया हमारा 4 आ गया है। लिखते हैं, बराबर 111 यानी कि 11,19,00,000 ओके 80,000 और 168 का घनमूल कितना है? तो उसका घनमूल है यहाँ पर 482 है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।